बराह रास्त लिए चलेंगे। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली, मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कराची से हैं, जहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती कानून और टंडो अलयार वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। इस एहतजाज पर आंसू गैस की शेलिंग की गई। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं न्यूज़ 1 की स्क्रीन पर। कारकुनान की बड़ी तादाद एमक्यूएम पाकिस्तान जिन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे थे, इस मुजाहरे पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है। बल्दियाती कानून और टंडो अलयार वाक़े के खिलाफ कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान का एहतजाज। कारकुनान ने वज़ीर आला हाउस पर धरना दिया और इस धरने को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तलत हुसैन, उनसे भी बात करेंगे। अभी आपको बताएं मेट्रोपोल के करीब पुलिस और कारकुनान में धक्कम पेल भी हुई। पुलिस की इजाफी नफरी को तलब किया गया था, जिसके बाद अब आंसू गैस की शेलिंग की गई है। कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों की रैलियाँ, एमक्यूएम पाकिस्तान जो रैली निकाल रही है, इस पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है पुलिस की जानिब से। बल्दियाती कानून और टंडो अलयार वाक़े के खिलाफ कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान का एहतजाज। कारकुनान ने वज़ीर आला हाउस पर धरना दिया। इस धरने को हटाने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तलब किया गया। यहाँ पर शेलिंग की गई है, आंसू गैस की शेलिंग मुजाहिरीन पर की गई, जिसके बाद मुजाहिरीन वहाँ से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेट्रोपोल के करीब पुलिस और कारकुनान में धक्कम पेल भी हुई है। मनाजिर आप देख सकते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान हाथों में झंडे थामे एहतजाज कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे थे। उन मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई। जब ये शेलिंग की गई उस वक्त कारकुनान फौरी तौर पर उस शेलिंग की जगह से हटे और लेकिन वहीं पर अभी मौजूद है। कारकुनान ने वज़ीर आला हाउस पर धरना दिया हुआ है। इन कारकुनान को हटाने के लिए, एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान को हटाने के लिए पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया, आंसू गैस की शेलिंग भी की जा रही है और कारकुनान वहाँ से नहीं हटे हैं। मेट्रोपोल के करीब पुलिस और कारकुनान में धक्कम पेल भी हुई। ये मनाजिर आप न्यूज़ 1 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बल्दियाती कानून और टंडो अलयार वाक़े के खिलाफ कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान एहतजाज कर रही थी, मुजाहरा कर रही थी, धरना दे रही थी, नारेबाजी की जा रही थी। जब वज़ीर आला हाउस पर धरना दिया गया उस मौके पर पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँची। पुलिस की भारी नफरी को तलब किया गया था और पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई और मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया गया। मेट्रोपोल के करीब पुलिस और कारकुनान में धक्कम पेल की इत्तला भी सामने आई है। पुलिस की भारी नफरी को तलब किया गया था। हमारे नुमाइंदे तलत हुसैन हमारे साथ मौजूद है। तलत, आंसू गैस की शेलिंग की गई है, बताइएगा। तलत हुसैन, मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग अब भी की जा रही है? बिल्कुल, पुलिस की जानब से जो मुजाहिरीन बैठे हुए थे उन्हें कहा जा रहा था बार बार कि आप रेड जोन में है, यहाँ से चले जाए। जब मुजाहिरीन नहीं गए तो पुलिस की जानब से उन पर शेलिंग जो है वो की गई है और इस वक्त कोई कारकुन जो है वो नजर नहीं आ रहा। तमाम कारकुन जो है वो अपनी जगह छोड़कर पीछे चले गए। पुलिस की भारी नफरी मजीद जो है वो तलब कर ली। अब पुलिस जो है उन्होंने कारकुनान के ऊपर मजीद जो एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन उनके ऊपर चढ़ाई कर दी है। मजीद अभी भी शेलिंग का सिलसिला जो जारी है। रेंजर्स की भारी नफरी जो है उसको भी तलब कर ली और साथ ही साथ जो है शेल जो है वो मजीद जो है वो मंगवा लिए गए हैं। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि खवातीन जो है वो बच्चों को लेकर किस तरह से भाग रही है और किस तरह से उनको जो मसला है वो शेलिंग की वजह से उनको जो मसला है वो हो रहा है। तमाम कारकुनान जो है वो जहाँ धरना देकर बैठे हुए थे तमाम के तमाम अपनी जगह छोड़कर अब इस वक्त जो है ना वो पीछे जा चुके हैं और जो पुलिस है उसकी नफरी जो है वो मजीद जो है वो आ गई और मजीद पुलिस की नफरी जो है वो आगे पहुंच रही है उनकी तरफ। जी तलत हुसैन हमें तफसीलात बता रहे हैं। हफीज़ बलूच भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। हफीज़, आप किस मकाम पर मौजूद हैं मुजाहरे के और वहाँ क्या सूरत हाल है? क्या लाठी चार्ज भी हुआ पुलिस का मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग के साथ साथ? ये देखिए, इस वक्त मैं शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ में मौजूद हूँ। शाहीन कॉम्प्लेक्स से अगर आप वज़ीर आला हाउस यानी कि क्लिफ्टन DHA की जानिब अगर आप सफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम है। ना सिर्फ ये बल्कि शाहराह फैसल और इसके साथ जो अब्दुल्ला हारून रोड समेत दीगर शहर की जितनी भी जो शाहरा अहम शाहरा है बिलखुसूस ये रश आ रहा है। जब जो शहरी हैं वो दफातर से उनकी छुट्टी होने के बाद वो अपने घरों का रुख करते हैं, उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जमात
इस्लामी का भी धरना इस वक्त सिंध असेंबली के सामने गुज़िश्ता 27 रोज से जारी है। उन्होंने एक ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बंद करके रखा हुआ है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तरफ से जो एहतजाज किया जा रहा है इस वक्त वज़ीर हाउस में, इसमें देखा जा सकता है कि कराची की जो अहम शाहरा हैं वहाँ पर इस वक्त शदीद ट्रैफिक का दबाव है और कई देर से शहरी इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। जी ठीक, हफीज भी हमें तफसीलात बता रहे हैं। तलत आप बताइएगा, MQM की मरकजी क़यादत अब भी वहाँ पर मौजूद है? खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर, ये तमाम ही वहाँ पर मौजूद थे, रैली की क़यादत भी करते नजर आ रहे थे। तलत MQM की मरकजी क़यादत के बारे में बताइएगा, ये वहाँ पर मौजूद है शेलिंग के बावजूद भी? वसीम अख्तर, आमिर खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह? नीचे देखिए, इस वक्त तो कोई भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि भागदौड़ मची हुई है और आंसू गैस की वजह से हर बंदा जो है वो अपने आप बचाव के लिए लगा हुआ है। कहाँ पुलिस की जानिब से जो भी कारकुन इनके हत्थे चढ़ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, गाड़ी में डाला जा रहा है, उनको जो नामालूम मुकाम की तरफ से उनको मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त पुलिस की नफरी इतनी ज्यादा जो है वो यहाँ पहुंची हुई है कि वो कारकुनान की गिरफ्तारी में लगी हुई और कारकुनों को गिरफ्तार जो है वो कर रही है, लेकिन जो मरकजी क़यादत है वो कहीं इस वक्त नजर जो है वो नहीं आ रही। हम इस वक्त वज़ीर हाउस के मेन गेट के सामने मौजूद हैं। जिन कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है उनको यहाँ से नामालूम काम की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। कि हम अभी तक क़यादत की गिरफ्तारी के हवाले से कोई खबर सामने जो है वो नहीं आई, ना हमने क़यादत जो है उसको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करते हुए देखा है। जी ठीक, तलत कितने मुजाहिरीन हैं जो मुतासिर हुए आंसू गैस की शेलिंग से, पुलिस के लाठीचार्ज से, कुछ पता चल सका? तो इस वक्त दर्जनों जो कारकुनान है वो मुतासर हैं, गिरफ्तारियां भी हैं, उनको दूसरी जानब ले जाया भी जा रहा है पकड़ के, मोबाइल में डालकर पुलिस जो है वो नामालूम मुकाम की तरफ उनको लेकर जा रही यहाँ से। अब ये समझ नहीं आ रही कि उनको यहाँ से कहाँ मुंतकिल जो है वो किया जा रहा है। जी ठीक, तलत हुसैन हमें बता रहे हैं। हाफिज बलूच, आप तक क्या इत्तलात पहुंची है जब पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई, क्या अब भी की जा रही है? और ये बताएगा कितने वहां पर कारकुनान हैं तो मुतासिर हुए हैं लाठीचार्ज से, शेलिंग से? जी बिल्कुल, इनका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से आंसू गैस के शेल फेंके गए हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक अफरा तफरी का माहौल सा बन गया है। कारकुनान की कोशिश है वो जो आंसू गैस के जो शेल फायर और इनके पर उन शेल से खुद को महफूज रखते हुए यहाँ से निकल जाए, और काफी तादाद में कारकुनान या वज़ीर आला हाउस से दोबारा जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से यहाँ पर निकले। दूसरी जानिब कारकुनान की जानिब से, इनके कारकुनान की जानिब से उनके ऊपर जो उनके हाथ में आए वो कानून नाफिज करने वाले पुलिस एहलकारों की जानिब वो फेंक रहे हैं। और यहाँ पर देखा भी जा सकता है कि जो कारकुनान है वो कल शदीद मुंतशिर होने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ से निकल सके। तब पुलिस की जानिब से मुसलसल इनके ऊपर आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं और इसमें शेल लगने से शायद हो सकता है कि MQM के कारकुनान भी जख्मी हो। यहाँ पर एक बिल्कुल लाठीचार्ज हो रही है और कारकुनान पर मुसलसल पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज हो रही है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि कारकुनान की भागदौड़ यहाँ पर लगी हुई है। जी ठीक है, MQM पाकिस्तान का एहतजाज जारी था, उस पर आंसू गैस की शेलिंग शुरू की गई पुलिस की जानिब से। कारकुनान ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। आमिर खान, वसीम अख्तर की क़यादत में MQM पाकिस्तान की रैली पहले मेट्रोपोल पहुंची, जहाँ रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस और MQM के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। तलत हुसैन, कारकुनान अब भी वहाँ पर मौजूद हैं? अब पुलिस के आला ज़राए से आपकी बात हुई हो, अगर आंसू गैस और लाठीचार्ज से बात ना बनी तो फिर पुलिस की जानिब से क्या कोई गिरफ्तारी भी की जा सकती है? देखिए, पुलिस की जानिब से कारकुनान जो है उनको तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क़यादत की अभी तक गिरफ्तारी की इत्तलात जो है वो सामने नहीं आई। पुलिस की जानिब से ये कहा गया था कारकुनों को पीछे हटो, लेकिन थोड़ी देर पहले ही जो धरने पे लोग बैठे हुए थे ऐलान करके कहा गया था कि वो यही नमाज मगरिब जो है वो अदा करेंगे। इसके अचानक बाद यहाँ से पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग जो है वो उनके ऊपर की गई। कारकुनान अभी भी इक्का दुक्का जो है वो जहाँ नजर आ रहे हैं, तो हम जो लोग यहाँ मौजूद थे वो सबके सब जब ये शेलिंग शुरू हुई तो उसी वक्त यहाँ से उन्होंने भागना शुरू कर दिया था। पुलिस भी उनके पीछे थी, लेकिन कारकुनान जो है वो आगे निकल गए थे। अब नजर नहीं आ रहे कारकुनान, सिर्फ पुलिस है या मीडिया की गाड़ियां जो है वो नजर आ रही हैं इस वक्त। जी तलत, MQM पाकिस्तान की रैली में खवातीन और बच्चे भी थे, कितने बच्चे और खवातीन इन आंसू गैस की शेलिंग से मुतासिर हुए और इस वक्त सूरत हाल क्या है?
सिद्दीकी क्या नाम है? जी बिल्कुल, खवातीन और बच्चे भी थे। एक ये पता ये चला है कि एक रुकन सिंध असेंबली है बासत के नाम से, उनको भी सदाकत है, उनको हिरासत में लिया गया है। यहाँ से पुलिस उनको लेके यहाँ से नामालूम मकाम पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ से जो बच्चे थे, मैंने थोड़ी देर पहले जो यहाँ से बच्चे थे, जो खवातीन थी, बच्चों को लेकर किस तरह से भाग रही थी, बच्चे जो थे उनकी सांसें रुक रही थी, उनको पानी जो था वो मीडिया की जानब से उन खवातीन को पानी दिया गया था उन बच्चों को पिलाने के लिए। तहम जो खवातीन थी वो भाग रही थी बच्चों को लेकर यहाँ से, और उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ वज़ीर-ए-आला हाउस के गेट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। यहाँ मुझे कहीं दूर दूर तक एमक्यूएम का कोई कारकुन जो है वो नजर नहीं आ रहा। हर तरफ पुलिस और रेंजर जो है वो नजर आ रही है। जी ठीक ठीक, तला अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज बलूच, आप बताइएगा कितने कारकुनान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई अब तक? हाफिज बलूच, कारकुनान की गिरफ्तारी के बारे में बताइएगा। ये इत्तलात भी हैं कि मरकजी क़यादत तो नहीं लेकिन मुतादिद कारकुनान जरूर गिरफ्तार किए गए। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल एक अफरा तफरी का माहौल है बना हुआ है। का पुलिस की दौड़ लगी हुई है इनके कारकुनान की जाने से। दूसरी जानिब न सिर्फ लाठी चार्ज बल्कि इन कारकुनान पर आंसू गैस के शेल भी फेंके जा रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदगान जो यहाँ पर मौजूद है या आम शहरी जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी शहर के जो आंसू गैस के शेल हैं वो मुतासिर कर रहे हैं। यहाँ पर एक वजीर आला उसके तरह एतराफ मुख्तलिफ होटल्स भी हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक मैदानी जंग का मंजर पेश कर रहा है ये इलाका, और यहाँ पर कारकुनान की भाग दौड़ लगी हुई है किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर यहाँ से किसी हद तक भाग सके। इनके एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन भी शामिल थी जो आंसू गैस के शहर से करीब मुतासर हुई है। जी ठीक, इलाका मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। टंडो अलायर वाक़या, बल्दियाती कानून के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली वज़ीर-ए-आला हाउस पहुंच गई, जहां कारकुनों ने वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने धरना दिया। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जो सूरत हाल बनी वो आप न्यूज़ 1 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। खवातीन और बच्चे आंसू गैस की शेलिंग से मुतासिर हुए। एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान आंसू गैस की शेलिंग से मुतासिर हुए। हमारे नुमाइंदगान के मुताबिक पुलिस की जानिब से अब भी लाठी चार्ज किया जा रहा है। इलाका इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान की मरकजी क़यादत भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। आमिर खान और वसीम अख्तर की क़यादत में एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली पहले मेट्रोपोल पहुंची, जहां रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस और एमक्यूएम के कारकुनान आमने सामने आए। पुलिस ने वज़ीर-ए-आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद किया, इजाफी नफरी को तलब किया। तमाम एमक्यूएम की रैली वज़ीर-ए-आला हाउस पहुंच गई। नफरी को आंसू गैस के शेल थमाए गए और फिर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी गई पुलिस की जानिब से। और बात यहां पर ही नहीं बनी, लाठी चार्ज का भी पुलिस की तरफ से आगाज किया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान पर आंसू गैस के शेल बरसाए गए, लाठी चार्ज किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत एमक्यूएम की आला मरकजी क़यादत वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर पहले ही मौजूद है। टंडो अलायर वाक़या, बल्दियाती कानून के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान का एहतजाज, और एहतजाज पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज। जब आंसू गैस की शेलिंग की गई उसके बाद के मनाजिर आप न्यूज़ 1 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमारे नुमाइंदगान के मुताबिक वहाँ पर आम कार जो वहाँ पर शहरी गुजर रहे थे वो भी मुतासिर हुए थे। हफीज़ बलूच, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इलाके की? जी देखिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से एमक्यूएम के कारकुनान जो वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने मरकजी जो दरवाजा है उसके सामने धरना दिए बैठे हुए थे। आंसू गैस के शेल फायर करने के बाद और लाठीचार्ज करने के बाद यहाँ से कारकुनान भागने पर मजबूर हो गए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के यहाँ से अभी कंवर नवीद जमील जो असेंबली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लिमानी लीडर है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की कि आया मालूम हो सके कि कितने कारकुनान अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तो उन्होंने इस हवाले से बात करने से गुरेज किया। इस वक्त देखा जा सकता है कि न सिर्फ पुलिस पीछे दौड़ रही है एमक्यूएम के कारकुनान के, और कारकुनान खुद को जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ इस वक्त जो ये रेड जोन का इलाका है मुकम्मल तौर पर एक मैदान जंग बना हुआ है और काफी लोग आंसू गैस के शेल फायर होने से मुतासिर हुए हैं। जी चलो तो सर आप बताइएगा, आप रैली के जिस मकाम पर मौजूद हैं वहाँ सूरत हाल क्या है? हफीज़ बलोच तो बता रहे हैं कारकुनान वज़ीर-ए-आला हाउस की तरफ से पीछे हटने पर आंसू गैस की शेलिंग के बाद मजबूर हो गए हैं, तो क्या वापस जा रहे हैं? जवाब इस वक्त जो वज़ीर-ए-आला हाउस में आए उन्होंने धरना दिया हुआ था, इस वक्त एमक्यूएम का कोई कारकुन नजर नहीं आ रहा।
सब यहाँ से तितर बितर हो चुके हैं। हाँ, जो कारकुनान अपनी मोटरसाइकिलें वगैरह लेकर आए थे वो सारी यहीं की यहीं खड़ी है। हर तरफ वो पुलिस जो है, पुलिस के जवान अफसरान वही नजर आ रहे हैं, रेंजर्स नजर आ रही है। बाकी कारकुनान जो है एमकेएम के, वो एक भी कारकुनान जो है वो यहाँ कहीं दूर दूर तक देखने को नजर नहीं आ रहा। ताहम तमाम लोग जो है वो यहाँ से इस वक्त कारकुनान जो है वो वापस जा चुके हैं। पुलिस का ये कहना है कि किसी को भी अब रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो जोर जबरदस्ती से जिस तरह ये दाखिल हुए थे, हमने उस वक्त इनको रोका था लेकिन ये नहीं रुके, और उसका अंजाम यही होता है कि जब आप रेड जोन में आते हैं तो उनको उस वक्त फिर वो किया जाता है। अभी भी कुछ कारकुनान जो झंडा लेके घूम रहे हैं, उनके पीछे पुलिस लगी हुई है, उनको पकड़ रही है, उनको डंडे मार रही है और उनको गिरफ्तार करके जो मोबाइलों में डालकर नामालूम मकाम की तरफ उनको मुंतकिल किया जा रहा था। हम जो खवातीन कारकुनान है पुलिस की जानिब से, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है, उनको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि वो वापस चले जाएं। जो मर्द कारकुनान है उनके ऊपर पुलिस की जानिब से तशद्दुद भी किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन जो खवातीन कारकुनान है उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। जो वज़ीर आला हाउस के सामने जो धरना दिया गया था, जो लोग सारे धरना देकर बैठे हुए थे, रोड बंद था, अब वो रोड खोल दिया गया आम ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक जो है आ और जा रही है, जिस तरह से आम दिनों में ट्रैफिक चलती है इसी तरह से रोड अब खुल चुका है और लोग जो है वो शहरी जो है वो जा रहे हैं। जी तो हम न्यूज़ वन की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि कारकुनान की गिरफ्तारी का अमल शुरू किया गया, पुलिस मोबाइल में कारकुनान को डाला जा रहा है। कितने कारकुनान हैं जो अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और क्या एमक्यूएम की जानिब से रैली को खत्म करने का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ कोई मालूम, यहाँ वज़ीर आला हाउस यहाँ ये लोग धरना देकर खड़े बैठे थे, अब इस वक्त कोई भी यहाँ पर मौजूद नजर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। अब जो लोग हैं वो यहाँ से तमाम के तमाम लोग जो है वो जा चुके हैं और उनको यहाँ से वो जा चुके हैं। क्या कहेंगे आप ये जी ठीक, तलत आपसे भी तफसीलात लेंगे। हफीज आप बताइएगा, तलत बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक वज़ीर आला हाउस के सामने का इलाका क्लियर कर लिया गया, तो क्या एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से क्या फैसला किया गया, कुछ पता चल सका? धरना तो खत्म किया गया, रैली को या मुजाहरे को जारी रखा जाएगा? ये देखिए जवाब, इस वक्त जो धरना जारी था उसे पुलिस ने न सिर्फ लाठीचार्ज करके बल्कि एमक्यूएम के कारकुनान पर आंसू गैस के शेल फायर करके यहाँ से धरना खत्म तो कर दिया है। इस वक्त देखा जा सकता है कि काफी तादाद में अब भी जो एमक्यूएम के कारकुनान हैं तो वज़ीर आला हाउस के करीब इतराफ में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी हमें कोई भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो क़यादत है जो इस वक्त अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद थे वो नजर नहीं आ रहे कि इस हवाले से क्या उनकी अब आइंदा की क्या लाएअमल है कि वो इस एहतजाजी धरने को कराची प्रेस क्लब में जारी रखेंगे या दोबारा आकर यहाँ पर धरना देने की कोशिश करेंगे। तमाम इस वक्त पुलिस की कोशिश है कि किसी तरह से यहाँ से कारकुनान को निकाल सके। ठीक, हफीज बलोच हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान के मुजाहिरा अब भी जारी है और वज़ीर आला हाउस की तरफ का इलाका जो है वो क्लियर करवाया गया है। तलत कारकुनान वापस चले गए हैं या वापस आना शुरू हो गए हैं वापस वज़ीर आला हाउस की जानिब? हफीज बलोच आप बताइएगा, कारकुनान वज़ीर आंसू गैस की शेलिंग के बाद पीछे हटे थे, क्या दोबारा वापस आना शुरू हुए या फिर जिस मकाम पर वो पहुंचे वहीं पर अब धरना दे दिया? जी देखिए, पुलिस एहलकारों की काफी तादाद यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। डंडा बरदार पुलिसों के हाथ में आंसू गैस के शेल भी हैं। जैसे ही कारकुनान वज़ीर आला हाउस की जानिब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर शेल फायर किए जाते हैं, जिसके बाद इनकी हालत खैर हो जाती है और पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अब से कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़यादत से बात करने की कोशिश की गई कि किसी तरह से पुरअमन तरीके से इन जो वज़ीर आला हाउस के मरकजी दरवाजे पर एमक्यूएम के कारकुनान ने धरना दिया हुआ है उस धरने को खत्म किया जा सके। ताम ये मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया और रेड जोन से इस धरने को खत्म करने के लिए पुलिस की जानिब से पेशकदमी की गई, जिसके तहत न सिर्फ इनके कारकुनान पर जो लाठी है वो बरसाए गए बल्कि आंसू गैस के शेल भी फायर किए गए। यहाँ से काफी तादाद में एमक्यूएम के कारकुनान मुंतशिर हो गए हैं और दोबारा यहाँ से जो वज़ीर आला की जानिब से अगर शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ आप जाना चाहें तो उस तरह से कारकुनान बिखर गए हैं। तो चंद एक खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं
जो शदीद नारेबाजी कर रही हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ। ठीक, तलत आप बताइएगा, हाफिज बलोच बता रहे हैं कि मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए, वापसी की तरफ जा रहे हैं, क्या MQM पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से मुजाहरे को ख़त्म करने का फैसला किया गया? तलत बताइएगा इस वक्त क्या फैसला किया गया, आपकी बात हो सकी है MQM पाकिस्तान की मरकजी क़यादत से? हफीज बलोच बता रहे हैं वज़ीर आला हाउस के एतराफ़ से कारकुनान काफ़ी हद तक पीछे हट चुके हैं और सड़क को नॉर्मल कर दिया गया। ठीक, टंडो एलायर वाक़या बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM पाकिस्तान की रैली वज़ीर आला हाउस पहुंची, जहां कारकुनों ने वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दिया। उसके बाद आंसू गैस की शेलिंग के मनाजिर हमने आपको दिखाए, कारकुनान की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लाठी चार्ज भी किया गया। हफीज बलोच, आपके पास क्या इत्तलात है? आपके MQM पाकिस्तान की मरकजी क़यादत से इस बारे में बात हो सकी, क्या रैली को, मुजाहरे को ख़त्म करने का फैसला किया गया? जी देखिए, इस वक्त कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। आपसे कुछ देर पहले, चंद लम्हों पहले यहाँ से जो वज़ीर हाउस की जानिब से अगर हम शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, यहाँ पर ट्रैफिक शदीद जाम है। इसी दौरान गवर्नर नवीद जमील जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर है, उनसे हमने करने की कोशिश की कि अब आइंदा का उनकी क्या हिकमत अमली होगी। ताहम उन्होंने किसी भी जो हिकमत अमली है वो बताने से गुरेज किया और वो आगे की तरफ बढ़े। पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान को पुलिस मुंतशिर करने में कामयाब हो गए हैं और इस वक्त चंद एक खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ कारकुनान भी हैं जो झंडे थामे हुए हाथों में, पार्टी के झंडे हाथों में थाम कर एहतजाज है। इनका कहना है कि पुलिस की जानिब से काफी तादाद में उनके कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया है। जो पुरअमन तरीके से जो मुजाहिरीन थे उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया गया है जो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। जी तलत हुसैन, आप बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कितने कारकुनान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? आंसू गैस की शेलिंग अब भी की जा रही है, इलाके की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तो PIDC चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पुलिस की भारी नफरी खड़ी और एक तरफ MQM के कारकुनान जो है वो भी खड़े हैं, हाथों में MQM के झंडे लिए खड़े हैं। पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए एक बार फिर शेलिंग का सहारा लिया था, लेकिन कारकुनान जो है वो अपनी जगह पर खड़े हैं, वो यहाँ से नहीं आते। तहम इस वक्त जो इत्तलात है पुलिस की जानिब से कि दर्जनों इनके कारकुनान जो है उन्हें हिरासत में लेकर नामालूम मकाम की तरफ मुंतकिल किया गया है, जिसमें एक रुकने सिंध असेंबली जो है उनका भी जिक्र है, लेकिन उनका नाम सामने नहीं आ रहा कि वो कौन से रुकने सिंध असेंबली है जिन्हें हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। ताहम कारकुनान जो है वो दोबारा यहाँ नहीं आ रहे, जो यहाँ मौजूद है वो भी निकल रहे यहाँ से, किसी और जगह पर वो पहुंच रहे हैं। खवातीन कारकुनान जो है वो दुहाई दे रही हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे ऊपर डंडेबरदारी की गई है और उन्होंने मुजम्मत किया इस हुकूमत की। उन्होंने ये भी कहा है कि इस हुकूमत की वजह से ये जो तशद्दुद जो है वो कारकुनान के ऊपर किया गया है और उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत का खात्मा होना चाहिए। और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले जो कारकुनान थे उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से एक बार फिर चैलेंज जो थी वो की गई थी और जो कारकुन खड़े थे वो यहाँ से दूसरी जानब यहाँ से वो गए हैं अपनी मोटरसाइकिलें जो है वो लेकर। अब जो कारकुन जो मोटरसाइकिलें जिनकी खड़ी है यहाँ पर, जैसे जैसे वो लेने आ रहे हैं, पुलिस जो है वो खड़ी है। पुलिस का कहना यह है कि जो मोटरसाइकिल लेने आएंगे उन्हें यहीं से पकड़ लिया जाएगा। तो इस वक्त तो कोई सैकड़ों मोटरसाइकिलें जो है वो भी यहाँ खड़ी है जो कारकुनान की है, जिन्हें लेने के लिए कारकुनान जो है वो लेने के लिए आ रहे हैं और पुलिस जो है उनको हिरासत में ले रही है। जी ठीक, तलत आप हमारे साथ ही रहे, अपने नाजरीन को मजीद भी तफसीलात देंगे। इस तमाम तरह आंसू गैस की शेलिंग लाठी चार्ज में MQM पाकिस्तान की एक खातून कारकुन जख्मी हुई है, उनका इस पर मौक़िफ़ क्या है ये आपको न्यूज़ 1 की स्क्रीन पर सुनवाते हैं। ये जरदारी साहब कहीं पर भी हो सुने, हम दोबारा आएंगे, नाजायज करना है जितना करो, हम छोड़ेंगे नहीं। हम माजिद कौम में दबने वाले नहीं है, हमें अपना हक चाहिए। हक मांग रहे हैं, मार क्यों रहे हो? इन लोगों ने मारा है, ये जो चमचागिरी कर रहा है इसने जूता से मारा मुझे, मेरा जूता से मारा, जूता फेंक के मारा। MQM पाकिस्तान की ख़वातीन कारकुनान जिनका ये मौक़िफ़ है कि हम पर लाठी चार्ज की गई है, हम नहीं कहीं जाएंगे। तलत हुसैन बताइएगा, आपने बताया था कि वज़ीर आला सिंध के जो हाउस है उसका इतराफ़ का इलाका क्लियर करवा लिया गया, फ़िलहाल कारकुनान पीछे हटे हैं। कुछ खबर आई अब किस मकाम का इंतखाब किया गया मुजाहरे के लिए या धरने के लिए?
देखिए अभी तक इस हवाले से कोई खबर नहीं आई कि अगला मुकाम क्या होगा, कहाँ ये जमा होंगे, धरना कहाँ देंगे। तो थोड़ी देर में ये प्रेस क्लब जो है वो कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में प्रेस क्लब में प्रस्तावित करके अगला जो लाहे अमल है उसके हवाले से अंतिम क्यादत जो है पाकिस्तान वो मीडिया को बताएगी कि उनका आइंदा का लाहे अमल जो है वो क्या होगा। लेकिन कारकुनान जो जहाँ आ रहे थे वो जमा नहीं हो रहे थे, उनकी मोटरसाइकिलें जहाँ खड़ी थी वो अपनी अपनी मोटरसाइकिलें यहाँ से लेकर घरों की जानब वो निकल रहे हैं। कारकुनान जो है वो घबराए हुए हैं और पुलिस की जानब से भी जो यहाँ आ रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कारकुनान जो है वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर वो यहाँ से निकल रहे हैं। पुलिस की जो नफरी है वो अपने उस वक्त मकाम पर मौजूद है PIDC चौक के ऊपर। तो PIDC चौक से जो वज़ीर-ए-आला हाउस की जानब जो रास्ता जाता है वो खोल दिया गया था। अब उसका एक ट्रैक जो उसके ऊपर पुलिस है, जबकि दूसरा ट्रैक जो खुला हुआ है आम ट्रैफिक के लिए। आम ट्रैफिक जो है वो आ भी रही है और जा भी रही। इसी तरह से PIDC चौक है वो भी खुला हुआ है। वहां से भी MC खान रोड जो है जाने के लिए वो जो मेट्रोपोल की जाने वाली ट्रैफिक जो है वो अपनी रवा है। जो कारकुनान यहाँ थोड़े बहुत नजर आ रहे थे अंतिम को, उन्होंने भी अब यहाँ से जाना शुरू कर दिया है। जी आपने बताया कारकुनान घबराए में वापस जा रहे हैं, मरकजी क़यादत भी क्या वहां पर इस वक्त मौजूद है? नहीं देखिए क्यादत जो है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन जो इतलात हमें आई है वो ये है कि अभी थोड़ी देर में ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करके कराची प्रेस क्लब में आइंदा का लाहे अमल जो है उसके हवाले से बताएंगे। साथ ही साथ वो ये भी बताएंगे कि उनके कितने कारकुनान जो है वो पुलिस की हिरासत में है और उनको उस हवाले से भी अपना लाहे अमल जो है वो देंगे। तो यहाँ इस वक्त जो जिस तरह पहले कारकुनान थे उतने कारकुनान अब इस वक्त नजर नहीं आ रहे। जो मोटरसाइकिल जैसे मैंने पहले आपको बताया जो खड़ी थी वो लेके जहाँ से कारकुनान जो है वो अपने घरों की जानब निकल रहे हैं। जी तलत हुसैन हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। टंडोलायार वाक़या और बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM पाकिस्तान की रैली वज़ीर-ए-आला हाउस पहुँच गई, जहाँ कारकुनों ने वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने धरना दिया। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और कारकुनान से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आमिर खान, वसीम अख्तर इस रैली की क़यादत कर रहे थे, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी पहले से ही वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर धरने के मकाम पर मौजूद थे। मेट्रोपोल पहले पहुंचे MQM पाकिस्तान के कारकुनान, फिर रेड जोन में दाखिले की कोशिश की। उसके बाद में पुलिस और MQM के कारकुनान आमने सामने आए, आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाठी चार्ज की गई, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। खवातीन कारकुनान जो है वो वहां पर मुजाहरा करती नजर आ रही थी, वो भी मुतासिर हुई, जख्मी हुए। बच्चे भी MQM पाकिस्तान की रैली में मौजूद थे, वो भी मुतासिर हुए। MQM पाकिस्तान के मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में पुलिस की जानिब से लिया गया है। तलत हुसैन हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आला हाउस के इतराफ़ का इलाका फिलहाल क्लियर करवा लिया गया है, लेकिन कुछ कारकुनान वापस भी चले गए हैं और काफ़ी हद तक ये मुजाहिरा जो है वो थमा भी है, लेकिन अब तक मुजाहिरा ख़त्म नहीं हुआ है। तलत हुसैन, कुछ ऐसी खबर अस्पतालों से आई जहाँ पर जो जख्मी थे आंसू गैस के मुतासरीन, उनकी हालत कैसी है? कितने मुतासरीन अस्पतालों में पहुँचाए गए? देखिए जो मुतासरी जो गैस से जो मुतासर हुए ऐसे तो 1 या 2 लोग थे जिनको उस वक्त ले जाया गया था। तहम हमने एक बच्चे को देखा था कि जब ऑक्सी गैस हो रही थी फेंकी गई थी, उसके बाद वो बच्चा जो है वो बेहोश है, लेकिन उसको पानी से जब उसका हाथ में धो गए तो वो भी अभी मैंने बच्चा देखा है तो वो बेहोश ठीक है। उसकी वालिदा ने उसको गोद में उठाया, वो जा रहे थे। तो बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे जो थे वो भी इस धरने में आए हुए थे और अब इस वक्त जो है कहीं पर भी कुछ खवातीन या बच्चे जो है वो नजर नहीं आ रहे। हाँ, इस वक्त कारकुनान जो है वो नजर आ रहे हैं और वो कारकुनान जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वो अपनी मोटरसाइकिल जो उनको तलाश कर रहे हैं और अपनी मोटरसाइकिल लेकर वो भी यहाँ से निकलना शुरू हो गए। वाटर कैनन जो है तो वो भी इस वक्त यहाँ पहुंचा दी गई है क्योंकि ये मामला जब सारा ठंडा हो गया तो वाटर कैनन जो है वो यहाँ पहुंचे और वाटर कैनन जो है उसको इस्तेमाल में किया जाएगा। इसलिए कि अगर दोबारा से खड़े होते हैं यहाँ पर जो कारकुनान है MQM के आते हैं तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। उनके पुलिस की भारी नफी जो है वो उसमें मौजूद है। जो रास्ते हैं वो खुल गए हैं, ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है और कारकुनान जो इसका दिक्कत है वो भी यहाँ से अब निकल चुके हैं। अब कारकुनान जो बहुत कम तादाद में जो है कहीं कहीं कारकुनान MQM के वो नजर आ रहे हैं। जी जी तलत, पुलिस के आला हुकाम से आपकी बात हुई हो, अब पुलिस का क्या प्लान है? किस तरीके से मुकम्मल तौर पर मुजाहिरा को रैली को खत्म किया जाएगा? फिर पुलिस का प्लान वही है। पुलिस ने जो कहा कि अब दोबारा इनको हम यहाँ नहीं आने देंगे, ना इनको बैठने देंगे, ना इनको यहाँ SDM हाउस के बाहर इनको आने देंगे। रेड जोन में अब इनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा किसी सूरत भी। मैंने कहा कि पहले ये आगे से हमने वो राय दी थी, लेकिन अब किसी किस्म की कोई रायत नहीं होगी, कोई किसी को रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जी
तलत हुसैन हमें तफसीलन बता रहे हैं इस वक्त जो इलाके की सूरत हाल है उसकी मंजर कशी कर रहे थे। टंडो अलैर वाक़या बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़ MQM पाकिस्तान एहतजाज कर रही थी और जो एहतजाज जब धरने की सूरत में तब्दील हुआ और धरना वज़ीर आला हाउस के सामने दिया गया, उस धरने को ख़त्म करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल बरसाए गए, पुलिस की भारी नफरी को इजाफी नफरी को तलब किया गया और MQM पाकिस्तान के कारकुनान पर लाठी चार्ज किया गया। MQM पाकिस्तान के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड थे, पार्टी परचम थे और सिंध हुकूमत के खिलाफ MQM पाकिस्तान के कारकुनान नारेबाजी कर रहे थे। उनको वहाँ से पीछे हटाने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शल बरसाए गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी थे, वो भी आंसू गैस के शल से मुतासिर हुए। लाठी चार्ज से ख़वातीन भी मुतासिर हुई। उन ख़वातीन का मौक़िफ़ भी सामने आया, उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर मौजूद रहेंगे। आमिर खान और वसीम अख्तर की क़यादत में MQM पाकिस्तान की रैली पहले मेट्रोपोल पहुँची, जहाँ रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस और MQM के कारकुनान आमने सामने आ गए। पुलिस ने वज़ीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद करके इजाफी नफरी को तलब किया। ताहम MQM की रैली वज़ीर आला हाउस पहुँचने में कामयाब हुई। वज़ीर आला हाउस जब पहुँचे तो वहाँ पर कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शल बरसाए गए, लाठी चार्ज भी किया गया। मुतअद्दिद कारकुनान की गिरफ्तारी को भी अमल में लाया गया। नफरी को मजीद आंसू गैस के शल भी थमा दिए गए। तलत हुसैन बताएगा, इस वक्त भी हम देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी रेड जोन में मौजूद है। MQM पाकिस्तान की मरकजी क़यादत अब क्या फैसला कर सकी है इस तमाम तर सूरत हाल के बाद? देखिए जवाब, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि MQM की मरकजी क़यादत इस वक्त कराची प्रेस पहुंच चुकी है। वो किसी वक्त भी प्रस्तावक के जरिए अपने आइंदा का लाहे अमल जो है उसके हवाले से वो बताएंगे कि उनका आइंदा का लाहे अमल क्या है, उनके कितने कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं, कितने कारकुनान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है और उनके जो कारकुन उनका वो करना क्या चाहते थे, उनके साथ क्या हुआ, वो भी प्रस्तावक के जरिए हर चीज का जो है वो भी थोड़ी देर में ही ऐलान करेंगे। तब मेरी पुलिस के जो हुक्म है उससे जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम किसी को भी अब रेड जोन में नहीं आने देंगे और ना ही किसी को आकर यहाँ किसी किस्म का कुछ करना देने की इजाजत होगी। और रेड जोन में मुकम्मल तौर पर उन्होंने जो है इस वक्त किफाया कर दी। जो रास्ते हैं वो खोल दिए गए हैं, आवाम जो है वो जा रही है उन रास्तों से और आम शहरी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस रास्ते को और जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया। मैंने जैसे पहले आपको कहा वाटर कैनन पे बुला यहाँ मंगवा ली गई है और उसे भी PIDC चौक पर खड़ा कर दिया गया। फिर वाटर कैनन को अब यहाँ सिर्फ हर तरफ या तो सड़कों के ऊपर पुलिस नजर आ रही है, या वो शहरी जो अपनी गाड़ियों में अपने अपने घरों को जा रहे हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी ठीक। अच्छा तलत बताइएगा, आंसू गैस की शेल बरसाने की पुलिस की जानिब से क्या वजह बताई गई? क्या कारकुनान मुश्तइल हो गए थे? कारकुनान का मौक़िफ़ है कि वो तो MQM पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है कि वो पुरअमन थे, जबकि पुलिस की जानिब से उन पर आंसू गैस के शेल बरसाए गए। MQM पाकिस्तान के कारकुनान और पुलिस आमने सामने आए। वज़ीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद करके इजाफी नफरी को तलब किया गया। रैली पर आंसू गैस के शेल बरसाया गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अमीनुल हक का मौक़िफ़ भी सामने आया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान में दिए हुए आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करें। आइन और कानून क्या कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी को हक है कि वो राइट ऑफ स्पीच और राइट ऑफ प्रोटेस्ट। हमारी कई खवातीन शदीद जख्मी हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। MQM इसका शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। हमारी तो ख्वाहिश है कि पुरअमन तरीके से बातचीत की जाए, मज़ाकरात की मेज पे बैठा जाए, सूरत हाल को डिफ्यूज किया जाए जो MQM की पॉलिसी चली आ रही है। लेकिन जो ताकत का बेदरीग इस्तेमाल हुआ है, मैं समझता हूँ इसके बाद ऐसा महसूस होता है शायद कि MQM के कारकुनान अपना फैसला करने में आज़ाद हो जाए। यहाँ पर मैं अपने लोगों के साथ मौजूद हूँ, शेलिंग हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि वफाक की भी जिम्मेदारी बनती है। मैं अपने लोगों से बिल्कुल रब्ता करूँगा और उनको तमाम सूरत हाल से भी आगाह करूँगा। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा वफाकी वज़ीर इस वक्त बता रहे थे कि वो वहाँ पर मौजूद है। रैली में कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में है। पुलिस और MQM के कारकुनान आमने सामने भी आए थे। इस वक्त जो मनाजिर आप न्यूज़ 1 की स्क्रीन पर देख सकते हैं वो पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है जो रेड जोन में है और आम ट्रैफिक को जगह दी जा रही है। आम शहरियों को इस वक्त रास्ता दिया जा रहा है। प्रिजर्व वैन भी रेड जोन में ही मौजूद है। कारकुनान की गिरफ्तारी भी यकीनी तौर पर अमल में लाई गई है और नफरी को मजीद आंसू गैस के शल भी थमा दिए गए हैं। MQM पाकिस्तान की मरकजी क़यादत
धरने में और रैली में मौजूद थी। ताहम हमारे नुमाइंदगान के मुताबिक वो फिलहाल MQM पाकिस्तान की मरकजी क़यादत वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तलत हुसैन, आप बताइएगा इस वक्त अब सूरत हाल क्या है इलाके की, और MQM का मजीद क्या प्लान है? कहीं और पर धरना दिया जाएगा, रैली कहीं और अब निकाली जाएगी? क्योंकि रेड जोन में तो पुलिस की बहुत बड़ी तादाद हम न्यूज़ 1 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल जवाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PIDC चौक पर। यहाँ वाटर कैनन जो है वो भी मंगवा ली गई है। पुलिस की भारी नफीज है वो तो मौजूद है ही, लेकिन MQM के जो रहनुमा है वो इस वक्त कराची क्लस्टर पहुंचे हुए, जहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आइंदा का लाहे अमल जो है उसके हवाले से बताएंगे। अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया कि उनका आइंदा का प्लान क्या होगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएंगे। क्योंकि यहाँ पुलिस ने जो रोड बंद किए हुए थे, MQM ने जो धरना दिया हुआ था वो खाली करा लिया गया है और रोड खोल दिया गया है। आम ट्रैफिक जो है वो इस वक्त रवा दवा है, कोई रुकावट नहीं उनमें। लेकिन इस वक्त इंतजार से ये किया जा रहा है कि क्या MQM में जो ट्रैफिक करने जा रही है उसके अंदर वो क्या लाहे अमल देती है, क्या दोबारा वज़ीर हाउस की तरफ वो मूव करते हैं, कहीं और बैठेंगे। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपना लाहे अमल जो है उसका ऐलान करेंगे, क्योंकि प्रेस क्लब इस वक्त उनकी क्यादत जो है वो पहुंचेगी। लेकिन पुलिस और की भारी नफीज है वो इस वक्त इस मुकाम पर मौजूद है। वज़ीर हाउस के बाहर भी है, PIDC चौक पर भी है, और इसी तरह से रेड जोन जो है वहाँ मुकम्मल तौर पर पुलिस की नफीज है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। अभी भी पुलिस जो है उसको चौकन्ना खड़ा किया हुआ है कि कहीं पर अगर कोई आते हैं MQM के कारकुनान, जो उनके लोग जो रैली की शक्ल में अगर यहाँ आते हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर उसी तरह से आपको गैस इस्तेमाल की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। उनको डंडा बरदारी है जो फोर्स या कड़ी है वो डंडा भी उनके ऊपर बरसाएगी, उसी तरह से उनको रेड जोन से निकाला जाएगा। जी, और कितने कारकुनान अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं तलत, कुछ पता चल सका? देखिए, एक रुकन सिंह असम्बली है जो औरंगी तौर से मुंतखब हुए हैं, उनको उसमें गिरफ्तार जो है वो करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। इसी तरह से कोई 2 दर्जन से ज्यादा कारकुनान जो MQM के, उनको यहाँ से हिरासत में लिया गया है, उनको मोबाइल में बिठाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। कहाँ जो फिगर है वो अभी MQM की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसके अंदर वो फिगर बताई जाएगी कि कितने लोग थे जिनको यहाँ से हिरासत में लिया गया है, उनको यहाँ से मुंतकिल किया गया। ये MQM की तरफ से भी फिगर आएगी। हम पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि जो लोग थे उनको यहाँ से जो है इन्होंने हिरासत में लेकर जो मुंतकिल किया, उसमें एक MP है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, रुकन सिंह असम्बली जो है वो है, और काम जो दूसरी क्यादत थी वो चूंकि जब शेलिंग शुरू हुई थी तो यहाँ से निकल गई थी। जी, आपने बताया PIDC पर मौजूद है, वहां पर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इस वक्त ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। जो MP खान रोड है उसकी तरफ जाने वाले जो ट्रैफिक है वो भी खुली है। वज़ीर हाउस के आगे जहाँ धरना था वो भी जगह खाली करा ली गई है। उसी तरह से ट्रैफिक जो है वो रमा दमा है। पुलिस, रेंजर्स के जवान, अफसरान इस वक्त यहाँ मौजूद है, और लोग जो शहरी है वो अपनी अपनी मंजिल की जानिब रमा दमा इसी रास्ते को अपनाते हुए। जी, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है, कारकुनान काफ़ी हद तक पीछे हट चुके हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक क्लियर भी करवा ली गई है। वज़ीर आला सिंध जो हाउस है उसके अतराफ़ के इलाके को क्लियर करवाएगा, PIDC का जो इलाका है उसको भी काफ़ी हद तक क्लियर करवा लिया गया। MQM पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत फ़िलहाल मकाम पर नज़र नहीं आ रही है। टंडो अलायर वाक़या, बल्दियाती क़ानून के ख़िलाफ़ MQM पाकिस्तान की रैली जब वज़ीर आला हाउस पहुँची और वहाँ पर कारकुनान ने धरना देने का फ़ैसला किया, उस पर पुलिस को आंसू गैस के शेल थमाए गए। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग शुरू की। कारकुनान ने सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की और कारकुनान पर फिर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया, कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। मुतादिद ख़वातीन कारकुनान भी इससे मुतासिर हुई। ये उस वक्त के मनाजिर है जब धरना दिया जा रहा था। वसीम अख्तर जो रैली की क़यादत कर रहे थे आमिर खान के हमरा, वो कारकुनान के साथ मौजूद थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी पहले से ही धरने के मकाम पर मौजूद थे। मेट्रोपोल पर जब रेड जोन में दाखिले की कोशिश की तो पुलिस और MQM के कारकुनान आमने सामने आए। आप एक तरफ के मनाजिर कुछ देर पहले के हैं जब वहाँ पर रैली और धरना उस पर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही थी, और दूसरी तरफ के मनाजिर
अब ताज़ा तरीन मनाजिर है जहाँ पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। आम शहरियों के लिए ट्रैफिक को खोल दिया गया, इलाके को पुलिस की जानिब से क्लियर कर दिया गया है। अब कुछ देर पहले इस वक्त इलाके की सूरत हाल क्या थी और अब क्या सूरत हाल है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त पुलिस की एक भारी नफरी बड़ी तादाद में रेड जोन पर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद है, ट्रैफिक को क्लियर करवाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद आम शहरियों को भी रास्ता देते नजर आ रहे हैं। प्रिजनर वैन भी है जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के मुताबिक कारकुनान को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान की खातीन कारकुनान भी इस तमाम तर सूरत हाल में मुतासिर हुई। आंसू गैस की शेलिंग के बाद उन पर भी लाठीचार्ज किया गया और वो पुलिस से शिकवे शिकायत भी करती नजर आई। ताकत के बेदरेग इस्तेमाल का शिकवा वफाकी वजीर अमीनुल हक ने भी किया। टंडो अलायार और बल्दियाती कानून के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली और वजीर अला हाउस पहुंच गई। इस वक्त मुशीर इत्तलात सिंध ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह के एहतजाज के खिलाफ नहीं है और ये आप उस बात से भी साबित हम कर सकते हैं कि जमात इस्लामी तकरीबन 1 महीने से सिंध असम्बली के सामने एहतजाज कर रही है। आपके इल्म में है कि PSL का आगाज हो रहा है और PSL में शामिल कई खिलाड़ी जो हैं वो सीम हाउस के बराबर के जो होटल्स हैं वहाँ ठहरे हुए हैं। वहाँ हाई सिक्योरिटी अलर्ट है और जब ये आज इन्होंने एहतजाज शुरू भी किया तो जो एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी बात हुई थी, जो इन्होंने कमिटमेंट की थी, वो ये थी कि ये प्रेस क्लब की तरफ जाएंगे। लेकिन अचानक प्रेस क्लब की तरफ जाने के बजाय ये चीफ गेस्ट हाउस की तरफ आ गए। इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की गई, इन्हें कहा गया कि उस तरफ आप ना जाइए, वहाँ सिक्योरिटी के इशूज हैं, होटल्स की तरफ बड़ा मसला है। जो हालात इस मुल्क में हैं, बहुत सारे वाकयात ऐसे हो रहे हैं बदकिस्मती से, इस बात का खदशा है कि आप उधर जाएंगे तो कोई ऐसी सूरत पैदा हो सकती है। वहाँ बैठे, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ने बात की, गुजारिश की कि आप यहाँ से चले जाएं, प्रेस क्लब चले जाएं, आप जाके वहाँ बैठ जाइए, हमें कोई इस पर इशू नहीं है। लेकिन वहाँ सूरत ऐसी बन गई कि हालत मजबूरी पेशेंट को ये एक्शन लेना पड़ा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का जो मौक़िफ़ था वो सामने आया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला है इस वक्त और उस मसले से बचने के लिए पुलिस की जानिब से वहाँ से कारकुनान को हटाया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान एहतजाजी धरना दिए बैठे थे, सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर आ रहे थे। आमिर खान, वसीम अख्तर की क़यादत में एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली जब मेट्रोपोल पहुंची थी, उस वक्त के मनाजिर हैं। उस रैली पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आया कि ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है पुरअमन कारकुनान पर। हम पार्टी परचम थामे, बैनर थामे एहतजाज कर रहे थे। तलत हुसैन हमारे साथ मौजूद है। तलत, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल सूरत हाल इस वक्त नॉर्मल है। आम जिस तरह से हर सड़क के ऊपर ट्रैफिक चल रही होती है, इसी तरह से अब वज़ीर आला हाउस के सामने से दोनों अतराफ में ट्रैफिक रवा दवा है। क्लब रोड जो है उसे भी खोल दिया गया है आम ट्रैफिक के लिए और इसी तरह से जो शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने वाला रोड है उसे भी खोला गया। एमटी खान जाने वाला रोड जो है वो भी खुला हुआ है। तो आम ट्रैफिक इस वक्त स्मूथली चल रही है कि जिस तरह यहाँ पर कोई थोड़ी देर पहले जिस तरह का वाक़या हुआ, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई वाक़या हुआ ही नहीं है और बिल्कुल शहरी जो है वो इत्मीनान से अपने घरों की जानिब इस वक्त रमा दवा है। कहीं कोई इस वक्त कोई कारकुन जो है वो एमक्यूएम का नजर नहीं आ रहा। पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वाटर कैनन भी मौजूद है। इसी तरह से जो चौकन्ना खड़े हैं पुलिस वाले भी कि अगर वापस कहीं एमक्यूएम के कारकुनान आते हैं तो उन्हें यहाँ से मुंतशिर किया जाए। जी ठीक, इस वक्त काफ़ी हद तक मामलात सूरत हाल क्लियर है। तलत हुसैन हमें बता रहे हैं कि PIDC में भी और वज़ीर आला हाउस के बाहर भी हालात काफ़ी हद तक मामूल के मुताबिक है। टंडो अलायार और बल्दियाती कानून के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान रैली निकाल रही थी। एमक्यूएम पाकिस्तान का एहतजाज जब शुरू हुआ तो उस वक्त इलाका मैदान जंग बन चुका था। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल बरसाए गए, लाठी चार्ज किया गया, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। तलत, जो गिरफ्तार कारकुनान थे उनको रिहा किया गया या वो अब भी पुलिस की तहवील में? नहीं, देखिए अभी तक जो गिरफ्तार कारकुनान थे उनमें से किसी को भी अभी तक रिहा जो है वो नहीं किया गया। ऐसी कोई इतलात नहीं है। ताहम पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्हें थोड़ी देर तक जो है वो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इंतजार इस चीज का हो रहा है कि इतलात जो आई थे एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अभी जो क़यादत है उसकी जानिब से कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आइंदा का लाहे अमल जो है
वो दिया जाएगा। अब इंतजार हो रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहेअमल क्या दिया जाता है, उसके बाद जो है कारकुनान की जो रिहाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। जो औरंगी तौर से मुंतखब रिपब्लिकन असेंबली सदाकत है, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, उन्हें भी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने उस वक्त ये चैलेंज शुरू की जब वज़ीर आला हाउस के बाहर कारकुनान जो थे वो बैठे हुए थे, वो सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, और इसी तरह वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और साथ ही साथ उनके नारे ये भी चल रहे थे कि सिंधु देश ना कब्जे के नारे जो थे वो भी चल रहे थे, बलदियाती काला कानून जो है वो नहीं चाहिए। तो पुलिस रेंजर्स की जब नफरी जहाँ पहुंची थी, डीसी सऊद जो थे वो भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने एमकेएम की क़यादत से बात करना चाहिए कि ये रेड जोन है, यहाँ से आप चले जाएं। लेकिन एमकेएम की तरफ से जब ये ऐलान किया गया कि जो कारकुनान है वो नमाज मगरिब भी यहीं अदा करेंगे, उसके बाद पुलिस की जानिब से उनके ऊपर जो है वो आंसू गैस का इस्तेमाल जो है और वो शुरू हो गया था। पुलिस की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये रेड जोन है, आप यहाँ धरना ना दें, यहाँ से उठकर चले जाएं। लेकिन एमकेएम के कारकुनान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। जैसे ही पुलिस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल शुरू हुआ और उसके बाद एक भगदड़ सी जो थी वो मची और यहाँ से कारकुनान जो है वो निकलना शुरू हुए, कारकुनान जो है वो भागना शुरू हुए। खुसूसन इसमें खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद थी। जो आंसू गैस से जब शेल जो फेंके गए उससे वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए। हमने खवातीन को आहबकार, बच्चों को आहबकार करते हुए देखा है कि जो पानी मांग रहे थे कि पानी दिया जाए, क्योंकि जो आंसू गैस के जो शेल जब फेंके गए थे उसके बाद जब वो यहाँ से जा रहे थे उन बच्चों को वो उन्हें पानी जब वो मांग रहे थे और वो खवातीन जो थी उनको जो मीडिया के लोग थे या दीगर लोग थे उन्होंने पानी भी दिया था, उन बच्चों को भी दिया था। लेकिन उसके बाद यहाँ जिस तरह पहले एमकेएम जो कारकुनान थे या एमकेएम की क़यादत जो थी वो जिस तरह से खड़ी हो जाती थी, इस तरह आज जैसे शैलिंग शुरू उसके बाद कोई यहाँ पर नजर नहीं आया। तमाम के तमाम लोग जो है वो यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद जो यहाँ भी मोटरसाइकिलें भी जो इस वक्त सैकड़ों की तादाद में यहाँ खड़ी है, जो इस वक्त पुलिस है उन मोटरसाइकिलों को उठाकर उनको दूसरी जगह मुंतकिल कर रही है, वो भी उन एमकेएम के कारकुनान जो है उनकी मोटरसाइकिलें वो जो यहाँ से छोड़कर भागे हैं। जी अब वापस आ चुके हैं, तो क्या मरकजी क़यादत भी वापस आई है मकाम पर, धरने के मकाम पर, एहतजाज के मकाम पर? नहीं, देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अब कोई यहाँ नहीं आया। इस वक्त कराची प्रेस क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो आइंदा का लाहेअमल देंगे कि क्या उन्हें धरना देना है, वापस आना है, रैली निकालनी है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं। तो ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसला किया जाएगा कि थोड़ी देर के बाद की जा रही है एमकेएम की क़यादत की जाने से। जी ठीक, आइंदा का लाहेअमल और आइंदा के धरने का ऐलान एमक्यूएम पाकिस्तान की मरकजी क़यादत की जानिब से अब से कुछ देर के बाद किया जाएगा। तलत हुसैन ने हमें तमाम तर सूरत हाल के बारे में आगाह किया, जो इस वक्त इलाके की सूरत हाल है उसकी मंजरकशी भी मुकम्मल तौर पर करते रहे हमारे नुमाइंदे। उन्होंने बताया कि टंडोलायर वाक़या और बल्दियाती कानून के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान रैली निकाल रही थी। जब धरने की सूरत हाल तब्दील हुई वज़ीर आला हाउस के बाहर, तो वहाँ पर उस धरने पर पुलिस की जानिब से फैसला किया गया कि आंसू गैस के शेल बरसाए जाएंगे। आंसू गैस के शेल बरसाए गए तो कारकुनान और पुलिस आमने सामने आए। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी किया गया, मुतअद्दिद कारकुनान को, मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया और आंसू गैस के शेल से मुख्तलिफ ख़वातीन कारकुनान भी ज़ख्मी हुई, उनका भी उस पर मौक़िफ़ सामने आया। और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का मौक़िफ़ भी हमने आपको सुनवाया। उनका ये मौक़िफ़ था कि ताकत का बेदरेग इस्तेमाल सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया, हमारे पुरअमन कारकुनान पर, मुजाहिरीन पर जो अपने हक के लिए वहाँ पर मौजूद थे, धरना दे रहे थे, जो हमारा आईनी और जमहूरी हक है, उस पर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया। जबकि सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आया, वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी, उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी का मसला है जिसकी वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान के धरने को यहाँ से हटाना ज़रूरी था।